बिरजू बाजार में टमाटर बेचने का काम करता था और टमाटर बेचकर ही अपने घर को चलाया करता था। बिरजू दिन रात मेहनत करके अपनी बेटी ज्योति को पढ़ा लिखा कर एक काबिल लड़की बना देता है। ज्योति दिखने में काफी सुंदर थी। ऐसे ही एक दिन बिरजू अपने घर में अपनी पत्नी कौशल्या से ज्योति की शादी की बातचीत करते हुए बोलता है। अरे भाग्यवान, अब तो हमारी बिटिया भी बड़ी हो गई है, लेकिन आजकल के समय में शादी ब्याह करना आसान बात नहीं है। अरे आजकल सभी को अच्छा खासा ध्यान रखे चाहिए होता है, उसके बाद ही एक लड़की की शादी किसी अच्छे घर में होती है। वरना जैसे मैंने अपना जीवन गरीबी में काटा है, वैसे ही मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी ज्योति भी काटे। बात तो ठीक है, लेकिन आपको पता है ना हम कितने गरीब हैं। हम तो अपनी बेटी की शादी में दान दहेज भी नहीं दे सकते, क्योंकि आप सिर्फ ये टमाटर बेचने का काम करते हैं और ये टमाटर बेचकर कितना दहेज जमा कर पाएंगे। अरे तुम चिंता मत करो, इतना सब कुछ हुआ है, आगे भी सब कुछ अच्छा ही होगा। यहाँ माता पिता को ज्योति की शादी की चिंता सता रही थी, तो वही दूसरी तरफ ज्योति ने अपने सपनों का राजकुमार खुद ही ढूंढ लिया था। दरअसल ज्योति एक अर्जुन नाम के लड़के से बेहद मोहब्बत करती थी। अर्जुन शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। बहुत बड़ा बंगला, घर में नौकर चाकर और बहुत सारी गाड़ियाँ थी। ऐसे ही एक दिन ज्योति अर्जुन से बोलती है। क्या हुआ आरती, तुम्हारी अम्मी ने क्या कहा? आमिर, मेरी माँ तो इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि घर वाले कभी भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगे। आजकल के टाइम में कौन जात पात और कौन धर्म को देखता है। प्यार तो धर्म और जात पात दोनों से बड़ा होता है, लेकिन फिर भी हमारे माँ बाप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आरती, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम बस एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, शादी होगी तो सिर्फ हमारी होगी, वरना हम दोनों कभी शादी नहीं करेंगे। अगर घर वाले नहीं भी मानते हैं तो भी मैं तुमसे ही शादी करूंगा। ऐसे ही शाम को अर्जुन अपनी माँ देविका से ज्योति के बारे में बात करता है। सारी बातें सुनने के बाद देविका अपने बेटे से बोलती है। बेटा, तुम्हें तो पता है ना कि हमारा शहर में कितना नाम है, और जैसा कि तुमने ज्योति के बारे में बताया, उसके पिता टमाटर बेचने का काम करते हैं। आखिर ये रिश्तेदार हमारे बन पाएंगे? और आजकल ये प्यार होना बहुत कॉमन बात है। बेटा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम शादी कर लो। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ माँ, और सच बताऊँ तो मैं ज्योति से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि ज्योति अमीर है या गरीब, मुझे बस उसी के साथ रहना है। तुम्हें पता है ना, शादी बराबरी वालों के साथ ही करना सही रहता है, और हमारी साइड में कितना लेन देन होता है, वे लोग नहीं कर पाएंगे। अरे अपने बारे में तो नहीं सोचा, कम से कम ज्योति की फैमिली के बारे में तो सोच ले। माँ, एक बार ज्योति से मिलकर तो देखो, आपको ज्योति बहुत पसंद आएगी। उसके बाद ना आप सारा लेन देन भूल जाओगी। ज्योति बहुत अच्छी है। बेटा, मैं उस लड़की से मिलकर क्या करूंगी? शादी सिर्फ ज्योति से ही नहीं होनी। शादी का मतलब होता है कि लड़के लड़की के साथ उसकी पूरी फैमिली भी इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। और तुम बच्चे हो, अभी तुम्हें कुछ नहीं पता। माँ, आप भी सुन लो, शादी करूंगा तो सिर्फ ज्योति से, बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। इतना बोलकर अर्जुन वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही एक दिन देविका मॉल में शॉपिंग करके बाहर आ रही थी। तभी अचानक से देविका को चक्कर आ जाता है और वे नीचे गिर जाती है। आसपास के सभी लोग उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि देविका की मदद करती है, उसे पानी पिलाती है। थोड़ी देर में देविका को होश आ जाता है और देविका लड़की का शुक्रिया अदा करती है। दरअसल वह लड़की और कोई नहीं बल्कि ज्योति थी। देविका और ज्योति की पहली मुलाकात कुछ इस तरह से होती है। देविका को ज्योति बहुत पसंद आती है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि ज्योति ही उसके बेटे की पसंद है। अरे बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, सच में तुम बहुत अच्छी हो। आसपास के सभी लोग इस बात का फायदा उठाकर अपने अपने व्यूज बढ़ाने के लिए मेरा वीडियो सोशल मीडिया पर डालने के लिए वीडियो बनाना शुरू कर रहे थे, और एक तुम थी जो मेरी मदद करने के लिए आगे आई। सच में तुम जिस घर में जाओगी ना, उस घर में खुशियाँ भर दोगी। आंटी, आपको तो पता है ना, आजकल की दुनिया ना दिखावे के पीछे कुछ ज्यादा ही भाग रही है, और लोग दिखावे के पीछे कुछ इस तरह से पागल है कि उनके अंदर कोई इंसानियत ही नहीं है। मानो इंसानियत मर गई हो। वे भूल गए हैं कि हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें उनकी जरूरत है। खैर, ये सब बातें तो होती रहेंगी। मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। हाँ बेटा, मुझे घर तक छोड़ दो। देविका ज्योति को अपनी कार में बिठाकर अपने घर तक ले जाती है। तभी देविका ज्योति को अपने घर आने के लिए कहती है।
देविका और ज्योति दोनों अंदर जाती है, जहाँ देविका के नौकर ज्योति का अच्छे से स्वागत करते हैं, उसे चाय नाश्ता करवाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर अर्जुन आ जाता है। अर्जुन जिस तरह से अपने घर में देखकर ज्योति को हैरान हो जाता है और देविका अर्जुन को ज्योति के बारे में बताती है। तभी अर्जुन ज्योति से बोलता है, अरे ज्योति, यही तो मेरी माँ है, और माँ यही ज्योति है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। अब तो आपको पता चल गया होगा ना कि ज्योति कितनी अच्छी है। क्या ये तुम्हारी पसंद है? कहीं ना कहीं मैं भी यही चाह रही थी, ये लड़की की मेरे घर की बहू बने, और वह लड़की मेरे बेटे की पसंद है। इससे बेहतर सोने पर सुहागा और क्या हो सकता है। तो ज्योति, अब जो बात होगी ना वो तुम्हारे घर वालों से ही होगी। ऐसे ही कुछ दिन बाद दोनों परिवार वाले आपस में बैठकर ज्योति और अर्जुन दोनों की शादी की बातचीत कर रहे होते हैं। तभी ज्योति के पिता बिरजू अपनी समधन देविका से कहते हैं, बहन जी, वैसे हम बहुत गरीब हैं, बाकी हम चाहते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी में कोई कमी ना करें। अगर आपकी कोई इच्छा हो तो आप हमें बता सकती हैं। हाँ भाई साहब, इच्छा तो हमारी है, और हमें दहेज में न टमाटर चाहिए। आपको तो पता ही है टमाटर का रेट आसमान छू रहा है, और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। अगर दान दहेज देना ही है तो शादी में टमाटर ही भिजवा देना। ये सब सुनकर सभी लोग खुशी से हंसने लगते हैं। तभी बिरजू अपनी समधन से कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन जी। इस तरह से दोनों परिवार वालों की आपसी सहमति से ज्योति और अर्जुन दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है, जहाँ ज्योति दहेज में खूब सारा टमाटर लेकर आती है